अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों, तारुफ़ की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। शुरू अल्लाह के नाम से। ये वीडियो स्पेशली मैं जितने भी न्यूज़ पोर्टल्स हैं, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितने भी यूथ है, जितने भी पेज हैं, जितने भी प्रेस क्लब हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा का वास्ता है, मेरी मदद करो, मेरे साथ चलो और ये जो चोरी घोटाले और ये हिंदुस्तान हो रहा है ना, इनको ख़त्म करो। और कौन सा वक्त हमारा देश टूट चुका है, हमारा देश दिन ब दिन टूट रहा है, हमारा देश दिन ब दिन बिखर रहा है। एक चीज़ मैं आज इंडियन गवर्नमेंट से एक जवाब चाहता हूँ। हिंदुस्तान की कानून को मद्देनज़र रख के, कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र रख के, लॉ को मद्देनज़र रख के, डेमोक्रेसी को मद्देनज़र रख के और एक हिंदुस्तानी नागरिक होने का राइट रखते हुए अपनी आवाम की तरफ से गवर्नमेंट से एक जवाब चाहता हूं। अगर मेरा देश जो हिंदुस्तान था, इसे खूबसूरत मुल्क कोई नहीं था, इसको अंग्रेज ना तोड़ सके, अंग्रेज ना इसको गुलामी कर सके, वो निकले क्यों? क्योंकि एकता थी और हिंदुस्तान जैसी पूरी दुनिया में कोई कंट्री थी ही नहीं। और ये वो हिंदुस्तान है जिसके अंदर हर ज़बान बोली जाती है दुनिया की, हर रंग हर कलर का लोग हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, हर रिलीजन के लोग हैं मेरे हिंदुस्तान के अंदर। खुदा की कसम, ये जो कम अकल लोग हैं जो देश को तोड़ रहे हैं, खुदा की कसम ये देशवासी हैं ही नहीं। अगर ये देशवासी हैं फिर देशद्रोह क्या है? और एक सच्चा मुसलमान तारीखें उठाओ, क्या जितनी भी तारीखें उठाओ कि आज तक कट गए हैं, मिट गए हैं अपने वतन के लिए। जो मुसलमान अपने आप को कहता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ या और बात दूसरे मुल्क की करता है, अल्लाह की कसम करके बोलता हूँ, एक मुसलमान के लिए सबसे पहली चीज़ उसका देश होता है। जो ऐसा करता है, जो देशद्रोह है, जो देश से खिलाफत करता है, अल्लाह की कसम वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। तारीख उठाओ मुसलमानों की कि तारीखी जंगें किस चीज़ की थी। मैं बात रखने जा रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पूरी यूथ से, पूरे न्यूज़ पोर्टल से कि इंडियन गवर्नमेंट से एक जवाब चाहिए हमें। कब तक ये चोरियां चलेगी? कब तक ये घोटाले चलेंगे? कब तक रिश्वतें चलेंगी? कब तक ट्रांसफार्म होंगी? एक डीएम राजौरी आता है, आर.के. श्रवण नाम का ईमानदार इंसान, चेंज लाना चाहा उस राजौरी के अंदर जिसमें आज तक किसी ने ड्रग्स का कुछ नहीं किया, उसके अंदर ड्रग्स को टोटली बैन करवाया उसने। बकोरी के अंदर पूरे वो फाइलें उसने निकाली, वो काम शुरुआत किए कि जो दूसरे किसी ऑफिसर ने ना पहले किया ना बात करेंगे। श्रवण क्या करता है? पूरे अपनी ईमानदारी से बिका नहीं, पैसों की लालच में नहीं आया, उसने चोरों को बख्शा नहीं, उसने डिपार्टमेंट्स की वेरिफिकेशंस जो हैं उनको बख्शा नहीं। उसके बाद जितना भी था अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के उस इंसान ने अपनी ईमानदारी से एक बात की। मैं यहाँ पे वीडियो बना के कुछ पूछ रहा हूँ डीसी से, सारे क्या हो गए? सबका चोरियां बंद हो गई थी, सबके हराम के पैसे बंद कर दिए थे श्रवण ने। और मैं गवर्नमेंट से सीधा हिंदुस्तानी नागरिक होने के बावजूद अपने लोगों की रहनुमाई करते हुए, अपने चाहने वालों की और अपने मोहब्बत वालों की, मेरे लिए कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं। आज जितना एक हिंदू मुझे प्यार करता है उतना एक मुसलमान भी मुझसे प्यार करता है। तो मैं इंडियन गवर्नमेंट से ये सवाल कड़े शब्दों में चाहता हूँ, जवाब दिए इस बार इंडियन गवर्नमेंट। एक ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर आता है, वो चोरों को, जैसे मैंने कहा, लेकिन जब फाइलें तैयार करता है, जब वो काम को सर अंजाम देने वाला होता है तो उस ऑफिसर की ट्रांसफर हो जाती है। आखिर ये कौन लोग हैं? ऐसी कौन सी बड़ी वजह आ गई थी? मैं जम्मू कश्मीर और पूरी हिंदुस्तान की हुकूमत से एक सवाल का जवाब चाहता हूं इस बार। अब नहीं चलेगा, अब ये चोरियां, ये घोटाले नहीं चलेंगे। मेरी एक जंग है, मेरा एक मिशन है। आर.के. श्रवण वापस राजौरी के अंदर आएगा, किसी भी कीमत पे आएगा। अगर आर.के. श्रवण राजौरी के अंदर नहीं आता है तो जो निज़ाम है, जो गलतियां हैं, जो दंगे फिसाद पैदा होने वाले हैं, जो आंदोलन चलने वाला है, जो भूख की, इसको अगर रोकने शुरू होने से पहले रोकना है तो श्रवण को वापस लाना पड़ेगा। श्रवण जिन कामों, जो फाइलें उसने खोली है, चोरों की, ड्रगिस्ट की, जितनी भी ईमानदारी की, वो सारी को शेयर, क्योंकि जो माइंड उसका है वो दूसरे किसी डीएम का नहीं हो सकता। जो
तरीका और जो क्रिएटिविटी उसके पास है जो दूसरे के पास नहीं हो सकती। और मुझे मेरी आवाम का हक के लिए, मेरे आवाम को चोरों से बचाने के लिए, मुनाफिकों से, जिल्लतों से और सियासतों से बचाने के लिए मेरे को अपना श्रवण किसी भी कीमत पे वापस चाहिए। ये मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ। आखिर इंडियन गवर्नमेंट ये कब तक चलेगा? कब तक पैसे खा के ईमानदार और कहते हो कि फलाना दोषद्रोह है, फलाना दोषद्रोह है, फलाना मुसलमान है, फलाना ये है। अरे देशद्रोह तो तुम सरकार खुद हो, जो मेरे हिंदुस्तान के संविधान को तोड़ रहे हो, जो मेरे हिंदुस्तान के कल्चर को, जो जुबान को, जो उसका तरीका था उसको खत्म कर रहे हो। इंडियन गवर्नमेंट, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, गवर्नर एलजी से सीधा सीधा मेरा सवाल यह है कि एक ही बार, एक ही दिन में दोनों ऑफिसर्स को उठाने की आखिर ऐसी क्या मजबूरी बनी? आखिर दोनों की ट्रांसफर एक साथ करने की आखिर ऐसा क्या हो गया? हुआ ये, मैं बताता हूं हुआ क्या। ये सिर्फ और सिर्फ एक चाल थी। जब हर हरबा अपनाया, डीसी बिका नहीं, डीसी बिका नहीं और ना झुका, चोरों को माफ नहीं किया, तो क्या गेम चलती है यहां पे? संतरी से लेकर मंत्री तक जितने भी पुलिस ऑफिसर थे बिक गए। और बिकने के बाद आर के श्रवण को इन्फॉर्म किया जाता है कि फलानी जगह ये हो रहा है उस पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन के गेट को अंदर से लॉक लगा दिया गया, कुंडी। उसकी वजह यह थी कि वो ऑफिसर बिके और दुनिया की नजर में यह लाना चाहते थे कि ये डीएम राजौरी, एज अ डीएम राजौरी, श्रवण की इतनी ताकत नहीं है कि वो गेट खुलवा सके, तो आपका क्या करेंगे? ये एक बहुत बड़ी चाल रची गई थी। और जिन्होंने ये चाल रची थी, जो इसके हिस्सेदार थे, खुदा की कसम पूछ लो उनको जाके, मैं नहीं जानता वो कहां से कहां पहुंच गए हैं, वो कहां से कहां पहुंच गए हैं। अब की बार एक पुलिस ऑफिसर, नौजवान लड़की, बहुत ज्यादा मेहनत करके, वो लड़की इतनी काबिलिटी रखने के बावजूद, इतनी क्रिएटिविटी रखने के बावजूद, जो 10-10 साल में मर्डर केस सॉल्व नहीं होते थे, वो एक एक रात में उस बहन ने, मेरी बहन ने, अल्लाह उसको सलामत रखे, अल्लाह उसका ईमान और मजबूत करे, मेरा अल्लाह उसको ईमान में मौत दे, और मेरा अल्लाह उसको हमेशा हक और सच के रास्ते पे वो उठाती है और कातलों को शरेआम लाती है। आखिर उस ऑफिसर को यहां से उठाने की इतनी बड़ी मजबूरी हुई क्या? आखिर वजह क्या हुई? दिस टाइम इंडियन गवर्नमेंट हैव टू आंसर। और यही क्वेश्चन मैं आप सबसे इल्तिजा करता हूं। क़यामत के दिन चोर हो जाओगे, अपने देश के हकूक निभाओ। क़यामत के दिन अल्लाह की अज़ाब से बचना चाहते हो तो अल्लाह की कसम इस चीज़ पर आवाज़ उठाई जाए कि ऐसा अब नहीं चलेगा। श्रवण को वापस भेजा जाएगा, श्रवण अपने फाइल कंप्लीट करेगा और एसएसपी को भी वापस भेजा जाएगा, तभी जाके ये आंदोलन रुकेगा। ये मेरा जिंदगी का एक मिशन है। जान जाए तो जाए, और अगर जान चली जाती है इस मिशन में से, आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरी कुर्बानी ज़ाया ना जाए। हक और इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करें, हक और इंसाफ हर घर तक पहुंचाएं। अगर मेरी कुर्बानी लगती है, मैं चला जाता हूँ, मर जाता हूँ, अल्लाह का वास्ता है मेरी कुर्बानी को ज़ाया मत जाने देना। मेरी कुर्बानी को ज़ाया, मैं अपने देश को जोड़ने के लिए अपनी कुर्बानी तैयार हूँ। मैं अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। मुझे मेरा हिंदुस्तान वही हिंदुस्तान चाहिए जो 1947 से पहले था। मुझे हिंदुस्तान वही हिंदुस्तान चाहिए जहाँ पे किसी रिलीजन की बात नहीं होती थी। मुझे वो हिंदुस्तान चाहिए जहाँ पे किसी लैंग्वेज की बात नहीं होती थी। मुझे वो जहाँ पे कोई कास्टिज्म नहीं होता था, जहाँ पे एकता ही एकता थी, जहाँ पे मोहब्बत ही मोहब्बत थी। मुझे वो हिंदुस्तान चाहिए। उसका आगाज़ और आंदोलन करता हूँ। अल्लाह निगहबान, बाकी काम है आपका। सर अंजाम देंगे तो अल्लाह के नज़दीक, नहीं देंगे तो क़यामत में मेरे भी चोर हो और इस देश के भी चोर हो और अपने नबी और अपने अल्लाह के भी चोर हो। अल्लाह हाफिज़। इसी पे इजाज़त चाहता हूँ।